दक्षिण अफ्रीका में हुआ G20 समिट और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुलकर बाइकआउट कर दिया। लेकिन क्या ट्रंप की यह नाराजगी दुनिया पर असर कर सकी? क्या G20 उनके बिना भी उतना ही प्रभावशाली रहा? और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी बड़ी कूटनीतिक जीत सुर्खियों में रही? सारी बातें विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की मेजबानी में G20 समिट आयोजित हुआ। दुनिया की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करने वाले ये 20 देश हर साल नवंबर और दिसंबर के बीच साथ आते हैं। लेकिन इस बार सुर्खियों में कोई एजेंडा या घोषणा नहीं, बल्कि ट्रंप का G20 का बाइकआउट था। ट्रंप ने साफ कहा वे साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे। कारण उनका आरोप था कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट लोगों यानी श्वेत नागरिकों के साथ भेदभाव हो रहा है। एलन मस्क पहले ही इस मुद्दे पर बोल चुके थे और ट्रंप ने उसी लाइन को पकड़ लिया। लेकिन ट्रंप का सोचना था कि अगर वह G20 को छोड़ देंगे तो शायद समिट की चमक फीकी पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीएम मोदी साउथ अफ्रीका पहुंचे और रेड कारपेट पे उनका स्वागत हुआ। पीएम मोदी की तस्वीरें आते ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एक्टिव हो गया। साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत तीनों देश के प्रमुख एक फ्रेम में दिखे, वो भी ट्रंप के विरोधी खेमे में। भारत के लिए अफ्रीका अब सिर्फ एक कूटनीतिक फ्रंट नहीं, बल्कि एक बड़ा मार्केट भी बन रहा है। इसलिए पीएम मोदी का पहुंचना रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना गया। तीन बड़े नेता अनुपस्थित रहे, रूस के पुतिन, चीन के शी जिनपिंग और अमेरिका के ट्रंप। कुछ अन्य देशों के राष्ट्रपति भी आंतरिक समस्याओं की वजह से नहीं पहुंचे, लेकिन पीएम मोदी की मौजूदगी और पश्चिमी देशों की पूर्ण भागीदारी G20 को मजबूती से खड़ा रखा। जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान और इटली सभी आए। इससे साफ मैसेज गया कि दुनिया अब ट्रंप की मनमर्जी पर निर्भर नहीं है। पीएम मोदी की सबसे सुर्खियां बटोरने वाली तस्वीर कनाडा के नए प्रधानमंत्री से था। ट्रूडो के दौर में भारत और कनाडा के रिश्ते सबसे खराब स्थिति में थे, लेकिन नए पीएम के साथ पीएम मोदी का मिलना, फोटो निकलना और बातचीत होना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए बड़ा संकेत था कि रिश्ते सुधर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज, ब्रिटेन के प्रतिनिधि मार्क कार्नी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल लीडर है, इन सभी से पीएम मोदी की बातचीत ने भारत की कूटनीति को मजबूती दी। हर साल G20 की अध्यक्षता बदलने के लिए एक प्रतीकात्मक हथौड़ा सौंपा जाता है। अगला G20 समिट अमेरिका में है, मियामी में, लेकिन अमेरिका से कोई प्रतिनिधि आया ही नहीं, इसीलिए हथौड़ा खाली रह गया। ये अपने आप में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय असहज स्थिति थी और ट्रंप के एक तरफा बाइकआउट की विफलता का प्रतीक भी। इस बार G20 में कुछ प्रमुख मुद्दे थे। गरीबी और बेरोजगारी कम करना, IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अफ्रीका का विकास, AI की जिम्मेदारी से उपयोगिता, जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि। भारत ने इक्विटी, एक्सेस, अपॉर्चुनिटीज पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा ग्लोबल साउथ की आवाज को अब दुनिया को सुनना होगा। G20 में रिकॉर्ड उपस्थिति रही। अमेरिका के प्रेशर वाले देश जर्मनी, फ्रांस, यूके और जापान सभी पहुंचे। इससे साफ हो गया कि दुनिया अब एक व्यक्ति की नाराजगी पर नहीं रुकती। तो ट्रंप भले ही इस बार G20 से दूर रहे हो, लेकिन ये समिट साफ संदेश दे गई कि दुनिया की कूटनीति किसी एक नेता की नाराजगी पर निर्भर नहीं करती और भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में G20 की वास्तविक कमान संभाल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।